हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पुराने बुक में चैप्टर 3 है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है। आज के इस लेक्चर में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम को हम टारगेट में रखकर आपको पढ़ाते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए न्यू सेशन स्टार्ट है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का लगातार 12th क्लास का वीडियोज मिल रहा है। बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे। आज हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बारीक से समझाएंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोड विभव समझाया था। इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, यह चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक मेरे पास पात्र है, यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। और इस पात्र पर हमने एक धातु का छड़ डुबा दिया, धातु का प्लेट डुबा दिया। अरे भैया, पात्र में कुछ होगा तब तो डुबाएंगे। तो इस पात्र में जिस धातु का छड़ हमने यहां पर डाला था उसी धातु का आयन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, तो यहां पर है बच्चों कॉपर का छड़ या कॉपर का प्लेट। अब जैसे ही हमने धातु के छड़ को, धातु के प्लेट को उसी धातु के आयन में डुबा दिए हमने, या उस पर हमने डाला, तो इस धातु से यानी मेटल से, इस मेटल से या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे n इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया, या तो इसी धातु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हमने धातु के प्लेट को, धातु के छड़ को उसी धातु के आयन में डुबाया, तो इस प्लेट पर या तो इलेक्ट्रॉन जमा होता है, यानी इस प्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, या तो यह प्लेट इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। दोनों कंडीशन होता है। फलस्वरूप उसके धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यहां पर इलेक्ट्रोड के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं। दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो इलेक्ट्रोड से अर्थात इस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो जमा होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे ही हमने धातु के प्लेट को, इलेक्ट्रोड को, मतलब हमने किसी उसी धातु के आयन पर डुबाया, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या ग्रहण किया जाता है। फलस्वरूप उसके सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाती है। विभव एक एनर्जी है, एक कार्य है, तो विभव उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये हमारा एक अर्ध सेल है, क्योंकि एक ही बिलियन पर एक इलेक्ट्रोड लगा है, तो अर्ध सेल है। अब हम इसका यदि विभव निकालना चाहें कि इलेक्ट्रोड विभव निकालें, तो ये सिंगल में नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होता बच्चों, तब तक उसके विभव की गणना या हम उसके वोल्टेज की गणना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक, जैसे मान के चला हमने कि इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा, लेकिन इसकी गणना कैसे की जाती है, कहीं ना कहीं जीरो मानकर, कि कोई एक जीरो वाला और हो, तब उसको हम कनेक्ट कर दें और एक दूसरे के बीच डिफरेंस निकालें। जैसे आप कहीं के लिए डिफरेंस ज्ञात करना चाहते हो, तो अपनी स्थिति को जीरो मानकर चलोगे, तभी तो आप कहोगे कि हमने 5 किलोमीटर तय कर लिया, हमने 10 किलोमीटर तय कर लिया। और जब आपकी स्थिति शून्य नहीं है, तो फिर आप किसी भी बिंदु का डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे। इसीलिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव जीरो माना गया, कि इसको हम किसी भी अर्ध सेल में या सिंगल इलेक्ट्रोड वाले सेल में लगाकर उसका हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों, अब जब आप शुरू करते हैं, मान लीजिए अपने घर से चलना, तो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम जीरो डिस्टेंस पर हैं, 0 किलोमीटर पर हैं। और जैसे शुरू करते हैं, हमने 1 किलोमीटर चल लिया, 2 किलोमीटर, तो एक निश्चित जगह का आप शून्य मानक मान लिया कि हाँ भाई यहाँ पे मानक ये जो है शून्य मानकर चला हमने। तब तो हमने कहा कि भाई गाड़ी का जो मीटर है उसको शून्य में रख दो, शून्य में रख दिए, मानक कर दिए कि हाँ मानक है, यहां से 1 2 3 4 हम गिन सकते हैं। तो जैसे किसी भी हमारे पास अर्ध सेल की बात करें, जैसे हमारा एक अर्ध सेल ही है। अर्ध सेल कब कहलाता बच्चों,
जानते हो आप लोग कि मान लीजिए एक धातु के प्लेट को उसी आयन पर हम डुबा देते हैं तो एक अर्धशेल की भांति कार्य करने लगता है। एक सिंगल इलेक्ट्रोड है इसलिए अर्धशेल कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हमें एक ऐसे कहीं ना कहीं अर्धशेल की जरूरत पड़ती है जो कि उसका मानक वैल्यू पता हो, ताकि हम दो चीजों को कनेक्ट करें तो एक का पता है तो एक का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक भाई, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इसीलिए हमने एक तैयार कर लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका कंडीशन है, इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो हम विलयन रखते हैं बच्चों, जैसे यहां पे पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर जो हम विलयन रखते हैं ना, उसका जो स्टैंडर्ड होता है 1 मोल प्रति लीटर। मतलब इसके अंदर जैसे हमने कहा कि इसमें विद्युत अपघट की मात्रा 1 मोल है 1 लीटर विलयन में। ठीक है, इसका जो दाब रखा जाता है वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब, यानी ऊपर का दाब ज्यादा ना हो, प्रेशर कितना हो 1 वायुमंडलीय दाब, ताकि इसमें हम हाइड्रोजन गैस आसानी से प्रवाहित कर सके। तापमान भी फिक्स किया गया कि इसको हम बनाने के लिए इसका तापमान रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन। इस स्थिति पर इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। भाई हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, या अर्धशेल है, उसका हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो सिंगल में तो निकल नहीं सकता है। सिंपल तरीके से विद्युत रासायनिक सेल में हमने आपको बताया था 2 पात्र लिया था और वोल्ट मीटर जो हमने लगाया था 2 अलग अलग पात्रों में सेल लगा, मतलब 2 अलग अलग पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा करके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हमने वोल्ट मीटर को जोड़ा था। ऐसे बच्चों यहां पर हम यदि सिंगल की बात करें, सिंगल में गणना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे ग्रहण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये एक ऐसा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको तैयार किया गया, यह तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। बच्चों यहां पर थोड़ा सा मैं आपको 2 चीज कंडीशन बताता हूं कि भाई साहब जैसे ही हमने मेटल को उसके आयन में डुबाया तो मेटल में 2 कंडीशन है। एक तो मेटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसा भी तो हमें इसके साथ अर्धशेल का प्रयोग करना होगा जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो। जैसे यहां पर n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी अर्धशेल हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, तो फिर वो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मिलेगा। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए बच्चों। ये एक्वस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक्वस अवस्था में आ जाता है। तो भाई ये मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड तैयार किया गया ये इस प्रकार से है कि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है और अपचयन की क्रिया भी होती है, ताकि बच्चों ये एनोड की भांति भी कार्य कर सके और कैथोड की भांति कार्य कर सके। थोड़ा सा आपको मैं वो चीजें समझाना चाहता हूं जो आपके मन में बैठ जाए कि इसको तैयार क्यों किया गया। किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड यानी सिंगल अर्धशेल के लिए उस अर्धशेल में केवल ऑक्सीकरण होता है, तब पर भी इसमें हम जोड़ करके उस अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। या किसी में अपचयन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो रही, उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तब उस पर धारा बहेगी और उसका हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। भाई हम किसी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच ही वोल्ट मीटर का हम वहां पर धारा प्रवाह, तभी तो पता चलेगा भाई कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रही है। ये चीज तो क्लियर है ना बच्चों, इसलिए इसको तैयार किया गया। ठीक है भाई, सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसा क्यों हुआ। इसको बनाने के लिए क्या किया गया बच्चों, जैसे यहां पर आप देखो एक बड़ा सा आपको पात्र दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको विलयन भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से HCl का 1 मोलर सांद्रण विलयन लेते हैं, मतलब 1 मोल HCl लिया जाए। जैसे मान लीजिए पानी के 1 लीटर में 1 मोल HCl आप डाल दो, ठीक है, 1 मोल HCl विद्युत अपघट है। भाई पानी हमने इसमें भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पानी हमने भर दिया, इस पात्र में पानी भर दिया और इसमें 1 मोल HCl डाल दिया, और कंडीशन भी रहे कि भाई साहब इसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे। तो हमने एक पात्र में बच्चों क्या रखा है, पानी रखा है, उसमें 1 मोलर सांद्रण HCl का विलयन है, मतलब HCl का मात्रा 1 मोल है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा है 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन, और इसका दाब जो होना चाहिए 1 वायुमंडलीय दाब है। इसमें आप देखो कि एक प्लेटिनम की पत्ती है, ये आपको दिख रहा होगा ना चौकोर, ये प्लेटिनम की पत्ती है जो प्लेटिनम ब्लैक से ही लेपित होता है, यानी प्लेटिनम ब्लैक से चढ़ी हुई एक प्लेटिनम की पत्ती होती है। ठीक है बच्चों, जो कि 1 मोलर
HCl सांद्रण विलयन पर डुबो कर रखा जाता है। मतलब यहां पर जो विलयन है वो 1 मोलर सांद्रण का विलयन है, मतलब 1 मोल 1 मोल HCl 1 लीटर पानी में मिला हुआ है। तो यहां पर एक प्लेटिनम की पत्ती लटका दी जाती है और जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है और इसे 1 मोलर HCl विलयन की सांद्रता वाले विलयन पर डुबोया जाता है। इसमें बच्चों एक उल्टी कांच की नली लगी होती है जिसके ऊपर बाह्य भाग से एक छिद्र लगा होता है जहां से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। थोड़ा सा समझा रहा हूं, लिखाने का टेक्निक बता रहा हूं ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े बच्चों। अब जैसे ही एक वायुमंडलीय दाब पर ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ये कुछ अपने आप में अधिशोषित कर लेता है, सतह पर H2 गैस को अधिशोषित कर लेता है और कुछ H2 गैस बाहर हो जाता है, कुछ हाइड्रोजन पानी के साथ साम्य अवस्था में आ जाता है, साम्य स्थापित करता है। H2O है ना, तो भाई उसके साथ H2O पॉजिटिव के रूप में साम्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, और बच्चों यहां पर ये जो हमारा H है इसलिए तो कहा जाता है अधिशोषित हो गया। अब इस पर 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग सके या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। तो दोनों कंडीशन के लिए कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्षमता होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्षमता होती है। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि परिस्थिति के अनुसार दोनों प्रकार से कार्य करता है। यह कैथोड की भांति भी कार्य करता है और एनोड की भांति कार्य करता है। अच्छा, जब एनोड की भांति कार्य करेगा, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एनोड की भांति कार्य करेगा, थोड़ा सा यहां पर आप देखिएगा बच्चों क्लियर हो जाए। तो एनोड की भांति कार्य करे तो वहां पर ऑक्सीकरण होती है। तो पहला कंडीशन, जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा, पूरा लिखना है, मैं आपको लिखाकर भी समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो ये जो H2 है ना, ये H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2H पॉजिटिव बनेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो जाती है। ठीक है, इसको यदि मैं स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो H2 गैस होता है वो एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, प्लेटिनम पर अधिशोषित होता है और फिर ये H पॉजिटिव के रूप में बनता है और 1 मोलर सांद्रण विलयन में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा परिपथ से और H पॉजिटिव आयन जो है वो विलयन में चला जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि जब एक कैथोड की भांति कार्य करे, किसके भांति कार्य करे, कैथोड की भांति कार्य करे, तो जो हमारे पास विलयन है उसमें आयन्स हैं H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, जैसे 2H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और H2 के रूप में बदल जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है। अर्थात इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहूं, इस सेल में इसको क्रिया को दर्शाना चाहूं तो H पॉजिटिव 1 मोलर सांद्रण में है, ठीक है, ये H2 में बदलता है, गैस में बदल जाता है और ये 1 एटीएम प्लेटिनम पर अधिशोषित होता है। ये चीज़ है बच्चों। ठीक, तो फिलहाल इसको लिखने के लिए आप लोगों को दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई, प्लेटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में डुबाकर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया बच्चों। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H2O आयनों में बीच में जो साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन एनोड एवं कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। जब हमने कहा कि एनोड की भांति कार्य करेगा तो H2 जो है 2H पॉजिटिव में बदल जाएगा। और ये बच्चों ये स्टैंडर्ड रूप में आपको यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं। जब कैथोड की भांति कार्य करता है तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस बना देता है। और बच्चों इसको स्वेच्छा से शून्य माना गया है ताकि किसी भी, मान लीजिए हमारे पास अर्ध सेल हो, उसका इलेक्ट्रोड विभव आसानी से हम ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो पूरा पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ता है। इसका नोट्स लेना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जानते ही होंगे, 968529 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया कि एक पात्र में हम 1 मोलर सांद्रण HCl का विलयन लेते हैं। इसमें हम प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम की पत्ती को लटका देते हैं, डुबा देते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम इसमें कांच की नली, बाहर से एक जैकेट लगा रहता है जो कांच की नली होती है, इस पर हम एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं।
ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन गैस से प्लेटिनम की पत्ती शोषित कर लेता है, कुछ बुलबुले के रूप में बाहर चला जाता है। और H2 जो गैस है H2O के साथ यानी पानी के साथ 1 मोलर सांद्रण मतलब क्या है, 1 मोल HCl 1 लीटर मान लीजिए आपके जल में मिला हुआ है, तो H2O के साथ साम स्थापित हो जाता है और परिस्थिति के अनुसार ये कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है और एनोड की भांति कार्य कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स तैयार कर लें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले भी दे रखा है 9685299149। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 9685299149 आप नोट्स ले सकते हैं मात्र 100 रुपीज चार्ज पर। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।